श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 22वां। यद्रक्षालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इसी अध्याय के 20वें श्लोक से प्रभु ने नैष्कर्म के व्यवहारिक रूप का विवेचन करना आरंभ किया है और इस 22वें श्लोक में भी उसका व्यवहारिक रूप बताते हैं कि किस प्रकार से साधक करता है संसार में रहते हुए अपने व्यवहार को। जो सहज से प्राप्त हुए से संतुष्ट है, पहली बात, सहज से प्राप्त हुए से संतुष्ट है। क्या? भोग, सुख या दुख, अनुकूलता या प्रतिकूलता, द्वंद्वों से परे है, द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता है। इसका अर्थ है मत्सर रहित है। यह मोह ममता, सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, सफलता और असफलता में सम रहता है, दुखी सुखी नहीं होता। वह कर्म करके भी बंधता नहीं है। कितना भी कर्म करे, चाहे थोड़ा कर्म करे, चाहे ज़्यादा कर्म करे, बड़ा कार्य करे या छोटा कार्य करे, किसी भी प्रकार से वो बंधन में नहीं बनता है। पीछे के श्लोक में बताया है कि शरीर से भी कर्म करता हुआ, मन से भी कर्म करता हुआ, सब प्रकार से वर्तता हुआ वो बंधन में नहीं बनता। कर्म करके भी नहीं बंधता। सामान्यतः लोग कहते हैं कर्म से बंधन होगा, इसीलिए गृहस्थी छोड़ दो, चले जाओ जंगल में, आश्रम में रहो, वहाँ जाके। तो वहाँ पर भी रह करके भी शरीर के निर्वाह के लिए तो कुछ कर्म करना ही होगा। और यदि आसक्ति है, ममता है, अंदर से समता नहीं है, तो वहाँ रहकर भी वो जो शारीरिक निर्वाह के कार्य करेगा उसमें भी बंध जाएगा। भोजन तो करेगा ही, कहीं झोपड़ी में ही रहेगा, वस्त्र भी धारण करेगा। तो आसक्ति चाहे महल में हो और चाहे लंगोटी में हो या झोपड़ी में हो, बात तो वही हुई। कर्म करके भी नहीं बंधता, अर्थात कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं हो सकता। जिसकी ऐसी स्थिति है, जो नैष्कर्म की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, यह भी वही स्थिति है जिसका ऊपर वर्णन हुआ है। विभिन्न प्रकार से भगवान समझा रहे हैं, नैष्कर्म की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। निष्काम कर्मी जो हैं, कामना से रहित होकर के कार्य जो करते हैं, संकल्प विकल्प से रहित रहते हैं, किसको नहीं होता बंधन? फिर प्रश्न करते हैं, इसका उत्तर देते हैं। वो कैसे बरतता है,
जो सहज में प्राप्त हुए से संतुष्ट है। यह दृक्षा लाभ संतुष्टो, सहज में प्राप्त हुए, जो कर्म करता है, जो सहज रूप से उसे प्राप्त है, कोई विशेष कार्य वो नहीं करता कि इससे हमें लाभ होगा, वो प्रलोभन से, मान सम्मान से, इन सब की इच्छा से वो कर्म नहीं करता। कर्तव्य की दृष्टि से जो कल्याणकारक है अपने लिए भी और समाज के लिए भी, उनको वो सहज भाव से करता है। तो जो सहज में प्राप्त हुए से संतुष्ट है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, जीवन में उतार चढ़ाव तो सभी के आते हैं। ये हमारे विकास की अनिवार्य आवश्यकता है पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए। जो जीवन में सभी कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो भी देन उसकी है, उसको मालूम है प्रभु को कि हमारे लिए क्या कल्याणकर। यदि निर्मल करने की मांग होगी प्रतिकूलता के द्वारा तो वो आएगी, अनुकूलता की आवश्यकता होगी तो अनुकूलता देंगे। तो सभी कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है। संयोग भी होगा, वियोग भी होगा, हानि लाभ, जन्म मरण, यश अपयश, कभी बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, कभी सूखी रोटी भी मिल सकती। जीवन में तो सुख भी होता है और दुख भी होता है, हानि भी और लाभ भी, मान भी अपमान भी। यदि हमें मान पाने की इच्छा नहीं है तो अपमान होगा तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा। यदि मान की चाह है तो अपमान जरूर आएगा, और जितना मान पाने में हम सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, उतना ही अपमान होने में हम दुखी होंगे। यदि सम रहेंगे, न मान में प्रसन्न होंगे, तो अपमान में दुख भी नहीं होगा। रोग और नैरोग्य भी सभी आता है, संयोग वियोग आते हैं। कभी पेट भरता है खाने पहनने को और रुचि अनुकूल भी, और कभी ठीक इसके विपरीत दशा हो जाती है। कभी बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र प्रभु की कृपा से प्राप्त होते हैं, कृपा तो सब में है उनकी, तो और कभी भोजन भी मन के अनुकूल मिलता है, पकवान मिलते हैं, कभी नमक रोटी भी खाने को मिल जाएगी, हलवा का भी मिलेगा। संतुष्ट रहना है, सभी कुछ को स्वीकार करना है, यही प्राप्त भोगों से, जो सहज प्राप्त भोगों से संतुष्ट है। भीतर से उद्वेग न हो कि पहले तो इतना अच्छा अच्छा मिलता था, अब ऐसा मिल रहा, उसको तो कितना मिला हुआ, हम तो ऐसी स्थिति में हैं और उसकी वजह से ऐसी स्थिति हो गई। यही सब उधेड़ बुन चलती रहती है। भगवान को दोष देते हैं, कहीं अपने भाग्य को दोष देते हैं, कहीं व्यक्ति को दोष देते हैं, परिस्थिति को दोष देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, cease to blame the world, cease to blame your destiny for your unhappiness. You can be happy where you stand. Only look out properly. If you refuse to learn, none can make you happy. आप संसार को दोष देना बंद करिए, अपने भाग्य को भी दोष देना बंद करिए। आप वहीं प्रसन्न रह सकते जहाँ पर आप हो। क्या करना है, बस थोड़ा दृष्टिकोण बदल दो कि सब किधर से आ रहा है, हमारे प्यारे प्रभु की ओर से आ रहा है। वो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे कल्याण के लिए सब परिस्थितियाँ आती हैं। उनका वरद हस्त हमारे सिर पर है। हम सभी ऊंची नीची घाटियों को उनके सहारे पार कर लेंगे और प्रभु को प्राप्त भी कर लेंगे। यदि ये सब जो परिस्थितियां आ रही हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये क्या है, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। यदि हम सीखने से इनकार करते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं, तो फिर हमारा विकास नहीं हो सकता, कोई हमें सुखी कर ही नहीं सकता। हर जगह हमारी दोष दृष्टि बनी रहेगी। और दोष दृष्टि, श्रद्धा का अभाव, ये हमारे किए कराए पर धूल डाल देती है।
जो कुछ थोड़ा बहुत बनता है भजन, वो भी सब समाप्त कर देते हैं। भीतर से उद्वेग न हो, कोई विकार न हो। लोभ, क्रोध, मोह, आसक्ति, अहंकार, ये सब उद्वेग है। राग द्वेष मुख्य है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं, यही उद्वेग है। ये ऐसा क्यों हो गया, यह विकलता न हो, यह उस स्वीकृत की पहचान है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, ना होता तो कितना अच्छा रहता। ऐसी परिस्थितियां, कोई विषम परिस्थिति नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आती हैं। तो ये है कि ऐसा क्यों हो गया, ये उसको व्याकुलता नहीं होती जो नैष्कर्मी होता है। ये उस स्वीकृत की पहचान है, उसे भी पढ़ने के लिए तैयार रहता है। हमें ये बहुत ही महान पाठ पढ़ाते हैं प्रतिकूलताएं। समता का पाठ, सहानुभूति का पाठ, प्रेम, सेवा, ये सब हमें पाठ पढ़ाते हैं। अहंकार हमारा दूर होता है। भक्त तो सभी कुछ मालिक की देन समझकर आदर से सिर चढ़ाता है प्रसाद रूप में। मीरा ने विष का प्याला पिया था, किसी को दोष नहीं दिया था। इस बात पर वो न विधाता से असंतुष्ट थी कि हम तो इतना भजन करते हैं, आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर भी ऐसी स्थिति आ गई। तो सारे भोग छोड़ दिए हैं। वो न विधाता से असंतुष्ट थी और न भेजने वाले राणा से कि उसका बहुत बुरा हो जाए, भजन नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा भाव नहीं रहता। भजन तो हर स्थिति में हो सकता है। तजिए ताई कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बै देही। ये तुलसीदास जी ने मीरा के लिए लिखा था, पूछा था उन्होंने प्रश्न। तो चाहे हम, मीरा ने तो घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उनको रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब हमारे महाराज जी कहते हैं नहीं भाई, वहीं रहो, वहीं सीखो, वहीं पाठ पढ़ो। वो उतना ही सहायगा जितना हम सह सकते हैं, जितनी हमारे अंदर शक्ति है, उसकी दया का हाथ हमारे सिर पर रहेगा। उसकी अपनी कोई मांग नहीं होती, भीतर वाले को भूख नहीं होती, किसी भी चीज की चाह नहीं होती है, इसलिए यह संतोष रह पाता है। तो उसे कहीं अभाव ही नहीं कोई प्रतीत होता है। बस प्रभु से संयुक्त रहता, आत्म तृप्त रहता, नित्य तृप्त रहता, जो निष्काम कर्मी है। संतोष की पहचान है बेचैनी का अभाव। संतोष की पहचान बता रहे हैं भगवान कि बेचैनी का अभाव, अंदर बेचैन नहीं होता मन। ये कब मिल जाएगा, कामना आई कब मिल जाएगा, इंतजार करते थे। उम्रे दराज मांग के लाए 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। नहीं मिला तो बेचैन हो गए, जब तक नहीं मिलता है तब तक बेचैनी बनी रहती है। तो संतोष की पहचान है बेचैनी का अभाव। जैसे हम पौधा जमीन में गाड़ देते हैं बीज, तो हम बेचैन नहीं होते कि कब निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा कि क्या है। किसान कैसे करता है, जी बीज डाल देता है, समय आने पर वो उगाता है, और जब तक उगे नहीं वो बेचैन ऐसा नहीं होता। तो बेचैनी का अभाव, संतोष का परिणाम है परम सुख। तो परम सुख, कर्तव्य कर दिया, सुखी हो गए, शांत हो गए, प्रभु ने करवा लिया कर्तव्य जो करना चाहिए, बस परम शांति, परम सुख। फल के लिए नहीं परेशान होता। प्रयत्न का अभाव संतोष की पहचान नहीं है कि हम काम करना ही छोड़ दें,
पता नहीं मिलेगा फल कि नहीं, पता नहीं खेत में बीज डाल लें उगेगा पौधा कि नहीं, मटकी में पता नहीं दूध है कि नहीं, हम भूखे ही रह जाएं, हम कुछ करें ही ना, हो सकता ना हो तो हम क्यों मेहनत करें, हमारा उसमें उड़ेलना मेहनत बेकार जाएगी। नहीं, प्रयत्न करना है। फल तो प्रभु के हाथ में है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं युद्ध कर, परिणाम जो होगा सो होगा। तो यह कर्तव्य है, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। तो प्रयत्न का अभाव संतोष की पहचान नहीं है, वो संतोष का निश्चित सूचक नहीं है कि हम तो कार्य नहीं करेंगे, त्याग दिया सब। वो सूचक है किसका? आलस्य का। सत्य गुण की विशुद्धावस्था में स्थायी संतोष है। यदि हम कर्तव्य का त्याग करते हैं तो ये आलस्य तमोगुण का सूचक है। और जब हमारे अंदर सत्य गुण की वृद्धि होती है तो उस अवस्था में हमें स्थायी रूप से संतोष प्राप्त होता है। कर्तव्य करने के बाद फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं। परिणाम तक हम ये चिंता नहीं करते कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तमोगुण में आलस्य है, बीच में होती है यह अवस्था, मन में असंतोष और शरीर में आलस्य। जब रजोगुण और तमोगुण रहता है तब ऐसी अवस्था होती है। सत्य गुण में प्रवेश करने पर इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है, वो बस कर्तव्य करके ही संतुष्ट हो जाता है। तो कर्म की प्रेरणा क्या है? स्वधर्म है, अपने कर्तव्य का पालन। जो अभी कहा जा रहा है कर्तव्य का पालन, स्वधर्म, जो जहाँ है, जिसका जो कर्तव्य है अपने गुणों के अनुसार। भगवान ने तो गुणों के अनुसार 4 वर्गों में बांटा है, जिसकी जैसी योग्यता थी। तो जिसके अंदर जो गुण है, जो क्षेत्र है उसने चुना है, उस क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करे, स्वधर्म का पालन करे, अपने धर्म का। और स्वधर्म यदि कम गुण वाला है, दूसरे के पर धर्म का ज़्यादा गुण है उसमें, तो भी हमारे लिए स्वधर्म ही श्रेष्ठ है, वही हमारे विकास की मांग है। वास्तव में सहज स्वभाव कहें तो और भी सत्य होगा। जैसे दर्जा 1 के बच्चा दूसरी किताब पढ़ता है, वो उसका स्वधर्म है, उसी से उसका विकास है। 4 की नहीं पढ़ता, 4 की में उसको नहीं कुछ समझ में आएगा, 4 वाला 2 की नहीं पढ़ेगा। दोनों का विकास अपने अपने स्तर पर ही रहकर अपने पाठ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो विकास की जिस स्थिति में है उसको उसी के अनुकूल अनुभवों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरे का अनुकरण करना सत्य का हनन करना, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। कि उसके घर में तो बहुत अच्छा है, सब बहुत भजन अच्छे से हो रहा, अलग कमरा है, मंदिर है, हमारे यहाँ तो बहुत चहल पहल है, भजन नहीं होता। नहीं, हमारी यही मांग है, हमें जहाँ रखा है उसी जगह रह करके अपने कर्तव्य का पालन कर, वह द्वंद्वातीत हो। अब दूसरी बात है, पहली बात सहज प्राप्त भोगों से संतुष्ट हो, और दूसरी है कि द्वंद्वातीत हो, द्वंद्वों से परे हो। द्वंद्वों से परे कैसे होगा? द्वंद्व तो जीवन में आएंगे ही, ये जोड़ा है संसार में, हर एक चीज़ का जोड़ा है। द्वंद्व माने जोड़ा, हर एक चीज़ का जोड़ा है। दिन रात, सुख दुख, हानि लाभ, सब जितना भी आप देखोगे हर एक चीज़ का जोड़ा है। जीवन मरण, मान अपमान, ये सब द्वंद्व तो आएंगे, लेकिन हम इनसे परे कैसे रहें? यानी इनसे प्रभावित ना हो। प्रभावित हम कैसे होते हैं? मन के द्वारा। मन अनुकूलता प्राप्त हो गई तो सुखी हो गया, प्रतिकूलता आ गई तो दुखी हो गए। तो ये सुख दुख मन के धर्म है, इसको आत्मा को अपने में नहीं आरोपित करना चाहिए। तो द्वंद्वों से परे हो। देखो सब में योग राम के, सुख दुख हानि लाभ आदि द्वंद्व हैं, इनसे परे का अर्थ है क्या इन्हें जाने ही नहीं जाने, जरूर जाने कि क्या हुआ है, कैसी परिस्थिति आई है।
पाषाणवत थोड़ी ना होना है। बुद्धि दिया है भगवान ने तो परिस्थिति का तो ज्ञान होगा कि अब क्या स्थिति आई है, अपमान हो रहा कि मान हो रहा, वियोग हुआ कि संयोग हुआ, जो भी स्थिति आई उसका ज्ञान तो हो, लेकिन उससे प्रभावित ना हो, सुखी दुखी ना हो, राग द्वेष ना हो, पाषाणवत मूढ़ हो जाए, जड़ हो जाए, ऐसा नहीं। जाने पर प्रभावित ना हो, विचलित ना हो, जैसे सामान्य व्यक्ति हो जाते हैं। यही चाहते हैं, सब बढ़िया बढ़िया हो, अच्छा अच्छा हो, सुखी जीवन हो। पाप करता हुआ भी पुण्य की आशा पर जीता है। पीछे बताया गुरुदेव ने, प्रतिक्रिया रहित हो, जो कुछ आया है घटा है तो प्रतिक्रिया क्या होती है, सुखी होना या दुखी होना, हलचल होती है, विकलता होती है, दोनों में हम हलचल रहती है, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, सब नहीं रहते हैं। तो ये प्रतिक्रिया रहित हो, जैसे लहरों के टूटने से चट्टान अविचल रहती है। कितनी थपेड़े चट्टान पर पड़ती हैं, समुद्र में जो चट्टान पड़ी रहती है, लहरें आती हैं उनको टकराती हैं, लेकिन वो वैसे ही स्थिर रहती है। लहरें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, लेकिन चट्टान वैसी ही रहती। ऐसे ही हजम कर जाए सभी कुछ बिना डकार लिए। डकार आती तो पहचान हो जाती कि हाँ कुछ खाया है, खाया है। तो हमें अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि हमारे अंदर क्रोध नहीं है, हमने जीत लिया, हमने कामना को जीत लिया। अपने जो ये गुण हैं इनको अपना ना माने, जो हमारे अंदर है प्रभु ने दिए हैं, इनकी उपयोगिता है, इनका उपयोग करें, लेकिन इन्हें अपना ना माने। बिना डकार लिए समुद्र की तरह द्वंद्वातीत भीतर की समता है, अंदर की, मन की, बुद्धि की, ये सब अंदर की समता है, द्वंद्वातीत। अंदर सम है तो बाहर सम रहेंगे। यह केवल अभ्यास वाली बात नहीं है। शरीरगत अभ्यास व्यक्ति को सर्दी गर्मी से परे कर देता है। कुछ अंश तक खाल मोटी हो जाती है तो वो प्रभावित नहीं होता है व्यक्ति, उसमें सर्दी गर्मी नहीं लगती। जैसे हमारे सारे शरीर में तो ठंड लगती है, हम स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, सब पहनते हैं, जाड़ा आता है तो, लेकिन मुंह में कुछ नहीं करते हैं, मुंह खुला रखते हैं, मुंह में कुछ नहीं, क्योंकि ये अभ्यास है, शुरू से ये खुला ही रहता है। तो इसी तरह जो जाते हैं जंगल आदि में, उनकी भी खाल मोटी हो जाती है, उनको भी गर्मी और सर्दी त्वचा में इतनी नहीं प्रतीत होती, खाल मोटी हो जाती है। द्वंद्वातीत तो प्रधानतया मन का ही गुण है, मन को ही इससे परे करना है, सुख दुख से। मन ऐसा स्थिर अचल हो जाए कि डोले ना, यह अभ्यास से नहीं होता है, होता है उस सम चेतना के ये कैसे होगा? शरीर का तो अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन मन का अभ्यास, मन सम रहे, ये समता का भाव जब हमारे अंदर उच्च चेतना यानी प्रभु की चेतना अवतरित होती है, साधन भजन करने से प्रभु की कृपा अवतरित होती है, तब यह मन में जो द्वंद्वों के प्रभाव हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सम चेतना के प्रभु की चेतना के भीतर उतर आने से जो अभ्यास से होता है वो अभ्यास के साथ चला भी तो जाता है। जो मन के धर्म के परिवर्तन से होता है सो टिकता है। मन का धर्म क्या है? नीचे की ओर जाना, पतन की ओर जाना। तो उसके स्वभाव को बदलना है। जब हम उच्च चेतना से युक्त हो जाते हैं तो उसका स्वभाव, जो मन जड़ है, वो चेतन के स्वभाव से उसी के अनुसार वो कार्य करता है, वैसा ही हो जाता है। वो चेतन उसे प्रभावित कर देता है।
और वो द्वंद्व से परे हो जाता है। सभी कुछ प्रभावित हो जाता है। जब उच्च चेतना अवतरित होती है तो हमारे प्रत्येक मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब उस चेतना के, उच्च चेतना के वो सब यंत्र बन जाते हैं और ये टिकता है। मन बंध जाता है उस खूंटे से और फिर डोल ही नहीं पाता। वो प्रभु के खूंटे से बन जाता है, प्रभु से युक्त हो जाता है। सचमुच ऐसा हो जाता है उसकी कृपामयी शक्ति की कृपा से। तो कृपा तो कैसे प्राप्त होगी? जब भजन करेंगे। गुरुदेव ने जो बताया है इतना सरल साधन कि सदैव जुड़े रहो। भगवान ने भी कहा मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु माम में वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रिय उसमें। मुझे मन दे दो। मन कैसे दे? सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा। बुद्धि को दे दिया और उसे विमत्सर होना है। किसे? निष्कर्मी को। मत्सर ईर्षा को कहते हैं और विमत्सर ईर्षा से रहित। किसी से जलन का भाव न रखे, डाह न रखे, दूसरे की बढ़ोतरी को देख करके प्रसन्न हो। हम उस अवसर को खो देते हैं प्रसन्नता के। पहली बात तो हमारे पास यदि अभाव है तो हम नहीं उस सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे को देख करके उसे प्राप्त है वो वस्तु, तो हम तो उस अवसर से तुम सुखी हो सकते। तो इसलिए उसे विमत्सर होना होता है। मत्सर होता है ईर्षा, डाह। उर्दू में डाह कहते हैं। दूसरे के बड़प्पन को देखकर भीतर जो जलन होती है वही इसकी पहचान है कि हमारे अंदर मत्सर है, जलन है। उसके पास क्यों हो गया? हमारे पास भी है लेकिन उसके पास क्यों हो गया? ये तो और भी बड़ी डाह है। सब कुछ हमारे ही पास होना चाहिए। दूसरे की प्रशंसा सुनने में कैसा लगता है? यदि बुरा लगता है तो भीतर कुछ काला काला है। प्रसन्न होते हैं हम कि नहीं? देखो सुनो गुनो निज अवगुण, औरन के गुण हरस निहार। हरस निहार औरन के गुण, तो हम उसके गुण को देखकर हम स्वयं उस गुण को अपने अंदर प्रवेश देते हैं, प्रकट कर देते हैं। इससे लाभ होता है। दूसरे की उन्नति देखकर दिल कैसा होता है? यदि भला नहीं होता तो गड़बड़ है। कहाँ है इस ईर्षा का मूल? कैसे होती है ये जलन? यही तो अहंकार है। वो तो अपने को सबसे बड़ा मानता है और स्थापित रखना चाहता है। हर समय हम बड़े रहें, छोटे ना हो, नंबर 2 पे ना हो, पहले ही नंबर हो हमारा संसारिकता में। और उसे चोट लगती है दूसरों की बढ़ती देखकर। महाराज जी कहते हमें आगे बढ़ना है, अपनी उन्नति करनी है, लेकिन किसी दूसरे की तुलना में यह भाव रख के हमें नहीं करना कि हम उससे आगे हो जाएं। नहीं, हमें अच्छे बनना है, अच्छे कार्य करना है। किस लिए? अपने प्रभु के प्रसन्नता के लिए। यह डाह भी तो हमें कर्म में प्रेरित करती है। सूक्ष्म में हम दूसरे के अवगुण देखने, बुराई सोचने में लगा देते हैं। ये सूक्ष्म कार्य हो रहा है, मन से हो रहा है, कह नहीं रहे कुछ। हम निंदा करने लगते हैं वाणी से, मन से बुरा सोचते हैं, वाणी से बुराई करते हैं। अपनी तो खूब प्रशंसा करेंगे, दूसरे की कमी ढूंढते रहेंगे। ये बहुत बड़ा दोष है। ये सभी कर्म तो हैं और कौरवों को यही प्रेरित करते हैं। जाल बिछाकर, पासे का दांव लगाकर पांडवों को नीचा दिखाने में कौरवों ने यही तो सब किया। महाभारत हुआ। कितनी बड़ी कर्म में प्रेरणा करने वाली है यह ईर्षा की शक्ति। कितना बड़ा महाभारत का युद्ध रच दिया। सब सेनाएं इतनी विशाल खड़ी हैं, महाभारत रच दिया इसने। और दूसरी बात, तीसरी कहते हैं, पहला कि
यदि रक्षा लाभ संतुष्ट हो, सहज प्राप्त भोगों से संतुष्ट हो। दूसरा है द्वंद्वातीत हो और विमत्सर हो, दाह से रहित हो। अब फिर चौथी बात कहते हैं कि वह समासिद्धा व सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते, कि वह सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है। यही है समासिद्धा व सिद्धा च कृत्वापि न निबध्यते। तो सम का अर्थ है बराबर, न सिद्धि से प्रसन्न न असिद्धि में अप्रसन्न, न सिद्धि से प्रहर्षित खुश हो और न असिद्धि से विषम। तो खुश भी नहीं होना, दुखी भी नहीं होना है, सम रहना है। क्या सिद्धि असिद्धि द्वंद्व नहीं है? क्यों होगी इनकी अलग से चर्चा? द्वंद्वातीत में तो यह भी आ जाता है, प्रश्न होता है। सम होना ही तो अतीत परे होने का प्रमाण है। तो समता आ जाए तो द्वंद्वों से परे हो गए। चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, मिलते जुलते हैं। द्वंद्वातीत में ही सिद्धि और असिद्धि आ गई, सफलता और असफलता आ गई। इससे हमें सुखी दुखी नहीं होना। जो सम नहीं रह सकता वो तो परे नहीं है, बीच ही में है, दलदल में है, चक्कर में है। जोर देने के लिए ही कहा गया इसी को, और इसको स्पष्ट करने के लिए भगवान ने दोबारा इस बात को कह दिया, सिद्धि असिद्धि में सम रहना। तो यह जोर देने के लिए कहा है। युद्ध की सफलता विफलता जो अर्जुन के मन में प्रधान थी, जो प्रेरक होकर उसे युद्ध क्षेत्र में लाई थी, सफलता जीत होगी कि हार होगी क्या है, जो अलक्षित भाव से एक भय के रूप में अर्जुन के विषाद में भी संभवतः हिस्सेदार थी, उन्हीं की ओर इशारा मालूम पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता है पर बंधता नहीं। नैष्कर्मी व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होता है, ये गुण उसमें होते हैं कि सहित प्राप्त भोगों से संतुष्ट होता है, द्वंद्वों से परे होता है, विमत्सर होता है, और फिर कह दिया सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है। द्वंद्वातीत को और अधिक जोर देने के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया कि तू चाहे सफल हो युद्ध में चाहे असफल हो, तुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन कर। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है पर बंधता नहीं, पाप नहीं लगेगा तुझे। और यह एक ही और पहलू है, अकर्म की सिद्ध स्थिति का साधन की ओर संकेत तो है ही। तो यही करता हुआ अकर्ता होना है। इस प्रकार की स्थिति जब आ जाती है तो व्यक्ति के सभी कर्म अकर्म होते चले जाते। श्री राम।